हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको BSSC CGL 3 का है जो कि दूसरा सेट लाया हूं, प्रैक्टिस सेट। और क्योंकि पहला सेट है जो कि आपको परसों ही डाला गया, तो अब जो है क्योंकि BSSC CGL 3 का लगभग मान के चले जो लोग फॉर्म भर चुके वही लोग फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन जो किए। अब नहीं, अब सिर्फ आपको पढ़ना पड़ेगा और नहीं पढ़ने के लिए हज़ार बहाने हैं, लेकिन अब बहानों से काम नहीं चलेगा। नहीं तो बहाने के लिए आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पर जरा भी लापरवाही जो कि आपको तो सेट प्रैक्टिस है जो कि दूसरा है जो कि शुरू है, और इसको ध्यानपूर्वक और सारे विषयों को है जो कि इसमें लिया गया है और इसी पैटर्न पर लगभग और इसी तरह के क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आता, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे 10-15 जो आपको परेशान करते। तो शुरू करते हैं। और ये BSSC CGL 3 BPSC बिहार दरोगा रेलवे SSC सभी के लिए उपयोगी है। तो शुरू करते हैं, करेंट अफेयर से शुरू करते हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको देश का अगला मुख्य चुनाव है जो कि आयुक्त है जो कि नियुक्त किया है? तो किसको किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? राजीव कुमार को। आखिर ये कब बने थे? तो ये 15 मई से है जो कि ये अपना प्रभार है जो कि ले चुके हैं। और पहले कौन थे? तो सुशील चंद्रा। ऐसा नहीं कि सुशील चंद्रा ऑप्शन में रहेगा तो उसको वो सुशील चंद्रा उनका हो गया। अब ये इसमें क्या होता है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो जिसमें बचा हो यही है जो कि ये बन सकते हैं। इसमें कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं कि ये योग्यता रहना चाहिए। और ये 1984 बैच के हैं जो कि IAS हैं राजीव कुमार, और ये जो है बिहार झारखंड कैडर के हैं। और राजीव कुमार जो है ये 25वें हैं जो कि मुख्य हैं जो कि चुनाव जो आयुक्त हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त को है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो कि समान है जो कि माना जाता है। किसको माना जाता है? तो मुख्य न्यायाधीश के समान है जो कि माना जाता है। और मुख्य ये हो गया राजीव कुमार के बारे में। सुशील चंद्रा है जो कि इससे पहले थे, अब जो ये रहेंगे। और इनकी जो है राजीव कुमार हो गया, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन कितना मिलता है? तो 2.5 लाख रुपये मिलता है। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो इसमें कितने सदस्य अभी हैं? वर्तमान में 3 सदस्य। पहले क्या थे? 1 सदस्य रखते। 16 अक्टूबर 1989 से है जो कि 3 से पहले क्या था? 1 सदस्य था। और निर्वाचन आयोग का जहाँ तक सवाल है तो ये 1950 में ही इसका है जो कि गठन हो गया था। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? कैटलिन कहाँ की है ये? तो ये जो है आपको हंगरी की चुनी गई है। हाल ही में चुनाव हुआ था, इसमें जो कि ये राष्ट्रपति चुने विक्टर ओराव है जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री। हंगरी है जो कि कहाँ है? मध्य यूरोप में है। कहाँ है? तो ये मध्य यूरोप का एक देश है। और ये जो है आपको इसकी राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। और हंगरी जो है क्या है? एक स्थल रुद्ध देश है, मतलब चारों तरफ से समुद्र नहीं मिलते हैं, सिर्फ कोई ना कोई सीमा मिलती है। और ये जो है आपको पर्यटन स्थल के लेकर काफ़ी चर्चा में रहता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता? इसके लिए मैंने है जो कि स्पेशल है जो कि एक जो कि सेट ही बताया था कुछ पूरा थॉमस कप के लिए। तो कौन जीता है? भारत ने जीता है। इंडोनेशिया को है जो कि हराया है। और इंडोनेशिया 14 बार है जो कि ये जीत चुकी थी। और उसके बाद चाइना 10 बार और मलेशिया जो कि 6 बार। और ये जो प्रतियोगिता थॉमस कप थी ये 1949 में जो कि शुरू हुई थी। तो ये जो कि थॉमस कप है जो कि इससे पूछ सकता है कि भारत है जो कि फाइनल में है जो कि इंडोनेशिया को है हराया है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो ये कहाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान। ये बूंदी में है। ये बूंदी में 52वां टाइगर है। क्यों है? क्योंकि रणथंभौर और कोटा में जो बाघ है वहाँ से क्योंकि विस्थापन की प्रक्रिया क्योंकि छोटा हो रहा है, उसके चलते यहाँ भी है जो कि टाइगर है जो कि बढ़ने लगे। और ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। तो ये हो गया, कहाँ हो गया? बूंदी में हो गया और राजस्थान में है ये है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस म्यूजियम डे की थीम क्या है? तो थीम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संग्रहालय की शक्ति। इस साल के 2022 की है ये। और बहुत सारे लोग इसको भी देख के पुराना नहीं पढ़ेंगे, तो पुराना हमारा 2021 का ये है। तो 22 का क्या हो जाएगा? संग्रहालय की शक्ति, ए आंसर हो जाएगा। और इसका जो कब मनाया जाता है? तो 18 मई को मनाया जाता है।
और ये संग्रहालय को प्रति जागरूकता लोग जाएं वहाँ पर, उसके लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया गया था। और इसका थीम कब से देना शुरू किया गया था, तो 1992 ईस्वी से जो कि थीम देना है जो कि शुरू किया गया था। और 1983 से जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो कि 18 मई को जो कि ये घोषणा किया था कि 18 मई को संग्रहालय दिवस जो कि मनाया जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, अभिकेंद्र बल के समान। अभिकेंद्र बल क्या है, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसका जो बल रहता है वो कहाँ केंद्रित रहता है, तो सेंटर में रहता है। तो कृत्रिम सैटेलाइट का है जो कि ये होगा। कृत्रिम सैटेलाइट क्या है, वो जानते हैं कि सबसे पहले जो कि 1957 में जो कि रूस के द्वारा छोड़ा गया था स्पुतनिक उसमें। और ये उपग्रह क्यों होता है, संचार व्यवस्था या अन्य चीज़ों की जानकारी के लिए जो कि भेजा जाता है। भारत में जो कि इसरो द्वारा है जो कि इसको भेजा जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 7वां नंबर क्वेश्चन, हरी मेहंदी निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण है जो कि वह लाल हो जाता है। डायरेक्ट लाल नहीं होता क्योंकि उसमें जो अगर आप हरी पत्ती को पीसेंगे तो उसमें प्राकृतिक डाई होता है, उसका नाम क्या होता है, लासोन होता है। और कीरोटीन जो प्रोटीन है उसके संपर्क में जो कि जैसे ही आता है तो ये जो कि लाल हो जाता है। हरी मेहंदी जो कि आप लोग घर में भी देखें, और मेहंदी की प्रथा भी है जो कि आजकल चली हुई है लेडीजों में, पहले भी थी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है जो कि 8वां, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते तो बुलबुले निकलते, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, एसिड होता है, मतलब क्षार होता है। और इससे निकलता क्या है, CO2 और एक नवीन पदार्थ है जो कि इसमें निकलता है। और नींबू क्या है, एक साइट्रिक एसिड है, क्योंकि जैसे ही उसमें सोडा वाटर में डालते तो पूरा बुलबुला है जो कि ऊपर की ओर फेंकने लगता है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, 9वां नंबर प्रश्न, एक लिंगी पुष्प है, मतलब मोनोसेक्सुअल इसको या यूनिसेक्सुअल इसको कहा जाता है। तो ये क्या होता है कि जिसको पुंकेसर और अस्तिकेसर जो है किसी का एक ही उसमें भाग रहता है, इसीलिए इसको कहा जाता है एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। और ये मक्का में जो पाया है, ये तीनों क्या हो जाएगा आपको, द्विलिंगी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां नंबर, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप क्या है, तो रेडियो आइसोटोप क्या है, ये जो है फास्फोरस का आइसोटोप है, रेडियो फास्फोरस हो जाएगा इसमें। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है, तो ये विषैली होती है, तो ये क्रोमियम होती है। जनरली आप देखेंगे ये क्रोमियम क्या होता है, ये चमकीला होता है, क्या होता है, ये चमकीला होता है। और ये खाया भी जाता है, लेकिन अगर कम मात्रा में खाएंगे तो उतना हानिकारक, लेकिन अगर ज़्यादा इस मात्रा में चली गई क्रोमियम तो वो विषैला हो सकता है। तो चर्म रोग के लिए कौन हो जाएगा आपको, क्रोमियम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 12वां, मानव भूगोल का पिता है जो कि निम्नलिखित में किसको कहा जाता है, तो मानव भूगोल का पिता है जो कि किसको कहा जाता है, तो कार्ल रीटर को कहा जाता है। और ये जर्मनी से संबंधित थे, जर्मन भूगोल वेदा थे। और ये मानव भूगोल का मतलब क्या, मानव और पर्यावरण के बीच में क्या क्या परेशानी है, क्या क्या संबंध है, ये सब के बारे में जो कि बताया जाता है। तो क्या हो जाएगा, कार्ल रीटर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर, भूखंड का कितना प्रतिशत भाग है जो कि अवसादी शैलों से ढका हुआ है। आप चट्टान जानते हैं, आग्नेय अवसादी का आंतरित होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर भी ये भी पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, अवसादी हो जाएगा। अवसादी मतलब क्या हो गया, जो छोटे मतलब कमज़ोर रहते हैं, अपक्षय या अपर्दन से टूट कर है जो कि चाहे कंकड़ हो पत्थर हो वो मिलकर जो बनते हैं वो, तो 75% हो गया। मतलब सबसे ज़्यादा जो है भूपृष्ठ है जो कि अवसादी चट्टान से ही फैला हुआ है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर, निम्न में से जो कि कौन सा एक भू आवेष्टित मतलब उसके किनारे में कहीं भी समुद्री सीमा नहीं लगती, मतलब चारों तरफ उसके पास देश ही हैं, दूसरे देश हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो इसका आंसर युगांडा हो जाएगा। युगांडा कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका महादेश में है, और इसकी राजधानी है जो कि कंपाला है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है। ऐसा सोचने में तो आश्चर्य लगेगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, चंद्रमा हो जाएगा। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का जो कि प्राकृतिक है जो कि उपग्रह है एक, और चंद्रमा जो कि बॉल जो खेलते हैं बॉल, टेनिस बॉल, उसके तरह का एक साइज है। और यहाँ पर है जो कि शांत समुद्र, मतलब समुद्र है तो शांत है, तूफान भी यहाँ है जो कि का महासागर है यहाँ। तो ये दोनों हो जाएगा आंसर, मतलब चंद्रमा हो जाएगा इसका। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 16वां नंबर, कोणार्क मंदिर का निर्माण है जो कि किसने कराया था। तो कोणार्क मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर में है, पुरी जिले में है, समुद्र तट से जो कि 35 किलोमीटर है जो कि ये दूर है। और ये जो है
सूर्य मंदिर भी कहा जाता। नरसिंह देव प्रथम है जो कि द्वारा है जो कि निर्माण ये कराया गया था। लगभग कब कराया गया था, तो ये भी पूछा जा सकता है 1250 मतलब 13वीं शताब्दी में जो कि ये कराया गया था। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 17वां, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? ऐसा क्वेश्चन है जो कि बीएसएससी पूछता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी थे। और ये क्या होगा? जानकी नाथ बोस, ये क्या थे? ये भी एक वकील थे और संबंध थे। उसके बाद जो कि इनके बेटे ने जो कि सिविल सर्विसेज की भी परीक्षा पास की थी। उसके बाद आते हैं किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाएगा, ये विषय हो जाएगा। और विशाख दत्त द्वारा ये लिखा गया था। 4वीं शताब्दी में है जो कि इसको लिखा गया था। कब लिखा गया था? तो ये 4वीं शताब्दी में। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और है जो कि इसके बारे में संबंध के बारे में बताया गया है। और इसका जो हिंदी अनुवाद जो सबसे पहले जिन्होंने किया था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रीय समानता अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो ये जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम है जो कि ये 3 बरस है जो कि लगाया जा सकता है। पहले 6 साल, उसके बाद 1 साल। लेकिन मैक्सिमम अगर सरकारें नहीं बनती, बहुमत की सरकारें नहीं बनती है, बार बार नहीं बने, तो मैक्सिमम है जो कि आप किसी भी स्थिति में 3 साल से अधिक है जो कि नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? और 356 के तहत जो कि राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या हो गया कि जब है जो कि लोकतांत्रिक सरकारें विफल हो जाती, उसको हटा दिया जाता और राष्ट्रपति है जो कि शासन करते हैं। और मूल रूप से कहें तो राज्य के राज्यपाल है जो कि शासन करते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में सिविल सर्वेंट शब्दों का प्रयोग किस वर्ष से जो कि किया गया था? तो भारतीय सिविल जो अधिनियम था 1961 को, उसी के आधार पर 1761 के आलोक में 1765 में जो कि सिविल सर्वेंट है जो कि शब्द का जो कि प्रयोग किया। सिविल सर्वेंट का मतलब क्या हो गया? आज का जो कि लोक सेवक हो गए। और जो आईएएस आप लोग कहते हैं, आईएएस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, लोक सिविल सर्वेंट का मतलब सिर्फ प्रशासनिक सेवा नहीं होता। जो आप भर्तियाँ जो होती है लोक सेवकों के लिए, आपको राजस्व सेवा हो या डाक सेवा हो या विदेश सेवा हो, तो ये सारे आते हैं। तो सिविल सर्वेंट है जो कि 1765 में शुरू किया गया था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सी समिति वित्तीय समावेशन से संबंधित थी? तो किससे संबंधित थी? तो रंगराजन समिति, राम राजन समिति है जो कि ये थी। और ये वित्तीय समावेशन का मतलब जैसे आपने देखा होगा 2014 में जो कि बैंक खाते खोले गए, मतलब लोग, वित्तीय समावेशन का मतलब सीधे मीनिंग है कि आपको लोगों के पास जो है आसानी से जो कि ऐसी सुविधा वित्तीय किया जाए कि जिससे परेशानी, जैसे डिजिटल करेंसी, ये भी क्या हो गया? वित्तीय समावेशन। मतलब जितनी सुविधा हो जाए। और धीरे धीरे जैसा कि आप देख रहे हैं कि नोटों का प्रचलन है और सिक्कों का प्रचलन कम हो रहा है, डिजिटल है जो कि पेमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि ये वित्तीय समावेशन हो रहा है। उसके बाद आते हैं 22, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है जो कि स्थापना कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो ये है जो कि 2002 में हुआ था। लागू कब हुआ था? मूलतः 2009 में हुआ था, लेकिन 2002 का ये अधिनियम था। और ये हटाया किसको गया था? MRTP अधिनियम जो है 1969 में जो चालू हुआ था, उसको है जो कि ये हटा कर है जो कि ये बना था। और भारतीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा से संबंधित है ये। और ये राघवन समिति के अनुशंसा के आधार पर इसको जो कि लाया गया था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे शब्दों को सार्थक है जो क्रम में दर्शाया गया है? समुदाय नहीं होगा, समुदाय होगा, ये होगा। तो क्या हो जाएगा? पहले सदस्य हो जाएंगे, फिर है जो कि परिवार होंगे, फिर एक समुदाय बनेगा, फिर इलाका होगा, फिर देश होगा। मतलब क्या हो जाएगा? 3 1 2 4 5 बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 1, तो मतलब ये है जो कि आपको 3 1 2 4 5 बी नंबर हो जाएगा। ये सब रीजनिंग है जो कि पूछे जाता है। हालांकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत हार्ड अभी नहीं दे रहा हूँ। अरुण इलियास से तेज दौड़ता किंतु दिनेश जितना तेज नहीं है। दिनेश चंदर से तेज दौड़ता किंतु विक्रम जितना तेज। सबसे तेज कौन है? इसको आप एरो देकर भी बना सकते हो, जिस तरह भी बनाते हैं। तो अरुण है जो कि इलियास से तेज, अरुण है जो कि इलियास से जो कि तेज दौड़ता है। उसके बाद क्या होगा? किंतु दिनेश जितना तेज नहीं है, मतलब दिनेश अभी भी तेज चल रहा है। उसके बाद दिनेश चंदर से तेज दौड़ता, मतलब अब इधर क्या हो गया? चंदर हो गया। और किंतु विक्रम जितना तेज नहीं है, तो विक्रम इतना हो गया। तो मतलब सबसे आगे कौन हो गया? आगे क्रम में मैं लिखा तो विक्रम हो गया, तो ये विक्रम हो गया। इसमें समय नहीं बर्बाद करना, ये बहुत आसान है, लेकिन समय बर्बाद करेंगे तो आपको परेशानी होगी और आपके दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे।
उसके बाद है जो कि आते हैं 25 में 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसको लघुत्तम समावर्तक है जो कि आप बना देंगे तो इससे आसानी होगी। 4 हो जाएंगे। 5005 का है जो कि पहले है जो कि 5 से कटेगा, उसके बाद है जो कि 7 से कटेगा, फिर 11 से कटेगा, फिर 13 से कटेगा। मतलब ये चारों से जो कि ये कटेगा लघुत्तम समावर्तक अगर निकाल लेंगे तो ये हालांकि बड़ा है संख्या, तो सबसे पहले जो छोटी होती है उसके बाद बड़ी होती जाती है, तो 4 हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन है जो कि आज आपको मैंने बताया। और तीसरा सेट भी है जो कि आप लोगों के लिए जल्द ही लाऊंगा। और इससे क्या होगा कि आप प्रैक्टिस में रहे। अब बहाना है जो कि आप लोग बहुत ढूंढते हैं कि BSSC CGL 3 5 साल में होगी, किसी का सही से सिलेक्शन, यही सब आप अगर सोचेंगे तो पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं पढ़ना है वो यही सब सोच रहे हैं। और वो पढ़ने वाला कहीं चुक नहीं रहा है कि ये सब सोच भी रहा है, वो अपना सेट प्रैक्टिस या जो भी बुक से पढ़ रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं। तो इसी के लिए साथ धन्यवाद।